नमस्कार। आज के इस कथा सार में हम श्रीमद् भागवतम के एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सीधे प्रलय से जुड़ी है। सोचिए, दुनिया खत्म होने में बस 7 दिन बचे हैं, सब कुछ डूबने वाला है। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये भक्ति कथा, भगवान विष्णु का सबसे पहला और शायद सबसे अनोखा अवतार। अब सवाल ये है कि एक छोटी सी मछली पूरे ब्रह्मांड को इतने बड़े विनाश से कैसे बचा सकती है? एक तरफ अनंत प्रलय की लहरें और दूसरी तरफ एक नन्ही सी मछली, ये कोई आम बात तो है नहीं। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमें दशावतार को देखना होगा। दशावतार यानी भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार। और क्या आपको पता है इस पूरी सूची में सबसे पहला नाम किसका आता है? जी हाँ, मत्स्य अवतार का, यानी मछली का रूप। जब जब सृष्टि पर ऐसा संकट आता है जिसे इंसान नहीं सुलझा सकते, तब ईश्वर खुद कोई न कोई रूप लेकर आते हैं। तो ये महाप्रलय की कहानी असल में शुरू होती है एक बहुत ही शांत दिन से। राजा सत्यव्रत नदी में तर्पण कर रहे थे और अचानक उनके हाथों में एक बिल्कुल छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने राजा से कहा, मुझे बड़े जीवों से बचाइए, मुझे डर लग रहा है। जरा सोचिए, एक महाप्रतापी राजा और एक डरी हुई छोटी सी मछली। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उनकी शुद्ध भक्ति और दया की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। राजा ने उस मछली को बचाने के लिए उसे अपने कमंडल यानी एक छोटे से बर्तन में रख लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एकदम अकल्पनीय था। रातों रात वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। फिर उसे एक स्थानीय तालाब में डाला गया, वो भी छोटा पड़ गया। फिर नदी, और आखिर में उसका आकार इतना विशाल हो गया कि उसे सीधे महासागर में छोड़ना पड़ा। ये तेजी और ये विस्तार इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर था। और इस पूरी भक्ति कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? राजा सत्यव्रत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मछली असल में खुद भगवान विष्णु हैं। फिर भी उन्होंने एक बेबस जीव की पूरी निष्ठा से रक्षा की। सच्ची भक्ति इसी को तो कहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये जाने कि सामने साक्षात ईश्वर हैं, अपना कर्म करना। और राजा का यही निस्वार्थ कर्म उन्हें आगे चलकर महाप्रलय से बचाने वाला था। खैर, अब बात करते हैं उस भयानक खतरे की, यानी प्रलय। देखिए, प्रलय कोई आम बाढ़ नहीं है, ये वो लौकिक विनाश है जो तब होता है जब ब्रह्मा जी अपनी दिव्य निद्रा में जाते हैं। और हैरान करने वाली बात ये है कि उनकी ये नींद हमारे अरबों सालों के बराबर होती है। जब वो सोते हैं तो सब कुछ पानी में डूब जाता है, सृजन का पूरा चक्र खत्म होने लगता है। खतरा सच में बहुत बहुत बड़ा था। तो अब मैदान में 2 शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ विनाश यानी वो भयानक बाढ़ और हयग्रीव नाम का एक बेहद खतरनाक असुर, और दूसरी तरफ रक्षक यानी जीवन को बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में। ये विनाश और सुरक्षा के बीच का सबसे बड़ा टकराव था। ये हमें दिखाता है कि जब भी अंधकार हावी होता है, उसे संतुलित करने के लिए कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर आती है। लेकिन रुकिए, मुसीबत सिर्फ बाढ़ की नहीं थी। उस उफनते पानी के नीचे एक और बड़ी साजिश चल रही थी। उस असुर हयग्रीव ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और पवित्र वेदों को चुरा लिया। अब वेद सिर्फ किताबें तो है नहीं, वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान और हमारे अस्तित्व का मूल आधार हैं। उनके बिना नई दुनिया बन ही नहीं सकती थी। तो अब भगवान का लक्ष्य दोगुना हो गया था, जिंदगी भी बचानी थी और उस परम ज्ञान को भी वापस लाना था। और फिर शुरू हुई बचाव की बड़ी तैयारी। मत्स्य अवतार के निर्देश पर एक बहुत ही विशाल नाव बनाई गई। इस नाव में कौन कौन था? हमारे सप्तर्षि यानी 7 महान ऋषि, दुनिया के सभी जीवों के प्रतिनिधि और हर तरह के जीवन के बीज, मतलब अगली सृष्टि का पूरा भविष्य उस नाव पर मौजूद था, ताकि जब ये भयंकर प्रलय खत्म हो तो जीवन को फिर से शुरू किया जा सके। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी नाव को उन खतरनाक ऊंची लहरों में संभाला कैसे जाए? इसका समाधान भी एकदम अलौकिक था। भगवान मत्स्य के सिर पर एक बहुत बड़ा सींग प्रकट हुआ और वासुकी नाग, जो खुद एक विशाल सर्प है, उन्होंने एक मजबूत रस्सी का काम किया। वासुकी नाग के जरिए उस नाव को मत्स्य अवतार के सींग से सुरक्षित रूप से बांध दिया गया और फिर खुद भगवान उस नाव को उन तूफानी लहरों के बीच खींच कर ले गए। गहरे पानी के अंदर जाकर भगवान ने उस असुर हयग्रीव का वध किया
उस भयंकर लड़ाई के बाद वेदों को सुरक्षित वापस ले लिया गया और एक बार फिर से धर्म की स्थापना हुई। ये सिर्फ कुछ लोगों की जान बचाने का काम नहीं था, बल्कि ये बुराई पर ज्ञान और सत्य की बहुत बड़ी जीत थी। सृष्टि की आत्मा यानी वेद अब सुरक्षित थे। तो अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, ये वो ऐतिहासिक पल है जब साक्षात ईश्वर अपनी बनाई हुई दुनिया को बचाने के लिए खुद उतर आए। श्रीमद् भागवतम की ये कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जब भी ऐसा लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति हमारी रक्षा के लिए रास्ता बना ही देती है। सृजन का ये नया चक्र हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। राजा सत्यव्रत की वो छोटी सी दया, उनकी वो अटूट भक्ति, उसने पूरे ब्रह्मांड को बचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। क्या जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी हमारी सच्ची भक्ति और विश्वास हमें पार लगा सकते हैं? क्या निस्वार्थ कर्म सही समय पर चमत्कार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये कथासार हम यहीं खत्म करते हैं। इस अद्भुत सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।